नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 8 अटेनिंग द सुप्रीम के श्लोक 12 को कवर करने वाले हैं। रोज के तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वा द्वाराणि संयाम्या मणोरिदि निरुद्य च मृद्यन्यै अदिह्यत मणा प्रणाम अस Thito yoga dharanam. The yogic situation is that of detachment from all sensual engagements, closing all the doors of the senses and fixing the mind on the heart and the life air at the top of the head. One establishes himself in yoga. तो योगिक सिचुएशन एक देखा जा रहा है किससे आप सारे सेंसुअल एंगेजमेंट से जितने भी सेंस ऑर्गन्स आपके काम कर रहे हैं उससे आप डिटैचमेंट पा सकते हो। ठीक है, क्लोजिंग ऑल डोर्स ऑफ द सेंसेस, आप सारे सेंस ऑर्गन्स के डोर्स को क्लोज करते हो एंड अपना माइंड के ऊपर एंड हार्ट के ऊपर बस फोकस करते हो ताकि आपकी हार्ट बीट चलती रहे, आपका माइंड चलता रहे। एंड द लाइफ एयर एट द टॉप ऑफ द हेड, आपका जो जीवन है वो आपके दिमाग के ऊपर स्थिर हो जाता है। आप योग में खुद को पा लेते हो। ठीक है, जब आपकी कोई भी सेंस ऑर्गन्स को आप मतलब काम नहीं करता है तब आप फीलिंग्स देखना बंद हो जाता है, सुन नहीं पाते हो कुछ भी, स्नूव नहीं लेते हो, खाते नहीं हो, मतलब हर फॉर्म से अपने सारे सेंसेस को डिटैच कर लेते हो एंड पूरी कॉन्सेंट्रेशन अपने हार्ट बीट के ऊपर एंड अपने माइंड के ऊपर रखते हो। तो उस टाइम पे आप अटेन कर लेते हो योग को। ठीक है, सो यहाँ पे जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है उसको पढ़ लेते हैं। To practice yoga as suggested here, one first has to close the doors of all sense enjoyment. तो सेंस ऑर्गन्स को ये हमेशा एक पर्टिकुलर टाइम पे बस सेंस ऑर्गन्स को यूज करना बंद करना ऐसा नहीं होता। आपकी सेंसेस तो चलती रहेगी बट फिर भी आप उसको विलासिता के तरीके से ना लेके जाओ। ठीक है, मतलब आपको कुछ सूंघने का मन करे तो आप सूंघने लग जाए, कुछ खाने का मन करे तो खाने लग जाए, कुछ देखने का मन करे तो देखने लग जाए, तो वो सारी चीज़ें ना करना। ठीक है, दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड प्रत्याहारा और विदड्रॉइंग द सेंस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स। द सेंस ऑर्गन्स फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, द आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड टच शुड बी फुल्ली कंट्रोल्ड एंड शुड नॉट बी अलाउड टू एंगेज इन सेल्फ ग्रेटिफैक्शन. In this way, the mind focuses on the super soul in the heart and the life force is raised to the top of the head. In the 6th chapter, this process is described in detail. But as mentioned before, this practice is not practical in this age. मतलब अभी ऐसे तरीके से कोई भी योग प्रैक्टिस जनरली नहीं होती है। ठीक है, द बेस्ट प्रोसेस इज कृष्ण कॉन्शियसनेस. इफ वन इज ऑलवेज एबल टू फिक्स हिज माइंड ऑन कृष्ण इन डिवोशनल स्टेज, एक जगह पे फिक्स कर लेते हो, इट इज वेरी इजी फॉर हिम टू रिमेन एट द अनडिस्टर्ब्ड ट्रांसेंडेंटल ट्रांस और इन समाधि. तो अगर आप समाधि में नहीं जा पा रहे हो, हर चीज़ों से खुद को मतलब डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने का वो स्थिति में नहीं जा पा रहे हो, तो अगर आप कृष्ण कॉन्शियसनेस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो वाली स्टेट में चले जाओगे क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें इच्छा ही नहीं होगी। ठीक है, जब डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्टेड ही नहीं होंगे आप। यही तक था श्लोक नंबर 12 ऑफ भगवद गीता चैप्टर। मतलब हर तरीके से यही सिखाया जा रहा है कि कृष्ण कॉन्शियसनेस को करो, वही हर चीज़ का सल्यूशन है। ठीक है, सो किसी भी फॉर्म में आप फंसे हुए हो, किसी भी चीज़ में आपको समझ नहीं आ रहा है, समझ लेना कि आप एक प्रोसेस में हो एंड कृष्ण के पास में या उस ऑल माइटी के पास में, जिसको भी आप जिस फॉर्म में मानते हो, उनके हाथ में सरेंडर कर दो, बाकी चीज़ें वो खुद ही संभाल लेंगे। और उनके हाथ में सरेंडर करने के बाद डाउट मत करना कि चीज़ें होंगी भी या नहीं, या खुद जाके उसमें मतलब इंटरफेयर करके कुछ नया करने की कोशिश भी मत करना। उनके हाथ छोड़ देना, बाकी सब वही संभाल लेंगे। ठीक है, सो यही तक था श्लोक नंबर 12 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 8। अगले वीडियो में हम श्लोक 13 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।